लेकिन एक और अहम तरीन इजलास हुआ साल 2026 का पहला और अब तक के अहम तरीन और बड़े या आला सतही इजलास में से एक सिक्योरिटी जायजा इजलास दाखिला वजारत के अंदर, लेकिन बात जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से हुई और मशरकी सरहदों से लेकर शुमाली इलाका जात तक, पहाड़ी इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों में जहां ऑपरेशन इन दिनों इंटेंसिफाई हुए हैं, इन तमाम इलाकों के अंदर कैसे सिक्योरिटी के ताल्लुक से हिकमत अमली तरतीब दी जाए, इस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ, गुफ्तो शनीद हुई और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर इस इजलास का हिस्सा थे। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू इजलास का हिस्सा थे। इसके अलावा फौज, पुलिस, शुमाली फौज के सरबरा और पुलिस सरबरा डीजीपी नलिन प्रभात इजलास का हिस्सा थे। इसके अलावा इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान जो दाखिला वजारत के इस इजलास का हिस्सा थे। आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास में होम सेक्रेटरी भी मौजूद रहे और इस बीच ब्रीफिंग सीआरपीएफ, फौज, पुलिस और दीगर तमाम मुतलका इदारों की जानिब से दाखिला वजीर अमित शाह को दी गई है और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी का जो बुनियादी ढांचा है और जो माली मुआवनत करने वाले अफराद हैं उनको निशाना बनाने के लिए मिशन मोड के तहत इंसदाद दहशतगर्दी या सिटी ऑपरेशन जारी रखेंगे और दिल्ली के अंदर जो मरकजी नीम फौजी दस्ते हैं, दीगर एजेंसियां हैं, आला अहदेदारान के साथ जम्मू कश्मीर पर सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत के दौरान ये अहकामात सादिर किए गए, हिदायत दी गई हैं। सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की कोशिशों की भी तारीफ की गई है। साथ साथ दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है, बुनियादी ढांचा है, जो लोग फंडिंग करते हैं, माली मुआवनत करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनका दहशतगर्दी के साथ लेना है, उन तमाम लोगों को भी मिशन मोड से इस कार्रवाइयों को जारी रखते हुए कटघरे में लाने की भी बात कही जा रही है। साथ साथ मरकजी हुकूमत जो पहले दिन से कह रही है कि खासतौर से नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत जो देरपा अमन को कायम करने और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे पर यकीन रखती है और जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपनाई है जिसके लिए वो पुरज़्म है। मरकज़ की हुकूमत एक तो मुसलसल और जो मरबूत राबते हैं और कोशिशें, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का जो माहौलियाती निज़ाम है उसको मज़ीद कैसे ख़त्म और तबाह किया जाए, इस पर तफसीली गुफ्तो शनीद हुआ है। और इतलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो तस्वीर में भी आपको नजर आ रहे हैं, खुद वज़ीर दाखिला की जानिब से एक्स पर पोस्ट की गई हैं। सेक्रेटरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या डीजीपी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के सरबराहान और दीगर सीनियर अफसरान यहां मौजूद रहे। साथ साथ तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकस रहने, दफा 370 की तनसीब के बाद जो हासिल होने वाले फवाइद हैं उनको बरकरार रखने की हिदायत दी गई है और जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी से पाक खित्ता बने उस टारगेट की तरफ तेजी के साथ बढ़ते हुए जल्द अज जल्द उस टारगेट को अचीव करने पर भी यकीनी के साथ मिलकर और हम आहंगी पर जोर दिया गया है ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो सके। साथ साथ यकीन दिलाया गया है कि इस मकसद के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे और जो भी मरकजी एजेंसियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, अथॉरिटीज़ को, सेंट्रल एजेंसीज को, सिक्योरिटी फोर्सेज को जो वसाइल इस वक्त ज़रूरत है या जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, अगर कहीं पर कमी का एहसास है तो उसको भी पूरा करने का यकीन दिलाया गया। तो दो तरह की बातें, ऑपरेशन तेज होंगे, इंटेंसिफाई होंगे जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, लेकिन साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर भी जहां आज के वक्त में इन ऑपरेशंस को बाहमी तालमेल के जरिए तेज करने की जरूरत है, एक उस पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा कि अगर कहीं पर वसाइल की कमी है, कहीं कोई कमी का एहसास होता है तो वजारत दाखिला ने इस बात के लिए भी यकीन दिलाया है कि उनको दूर किया जाएगा। इसको खत्म करने के हवाले से भी इकदामात मुतलका हुकाम या अथॉरिटीज की तरफ से उठाए जाएंगे।